किसी तरह अदालत में आकर खड़ा हुआ था। उसका बायां पैर ठीक नहीं था, जिसे वो थोड़ा घसीट कर चल रहा था। क्या आप जानते हैं कौन सी थी वो पहली फिल्म जो सिर्फ एक कमरे में शूट हुई थी और उसमें केवल 12 कलाकार थे? यह फिल्म थी 1986 की, जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। यूं तो फिल्म एक रुका हुआ फैसला एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी जिसका नाम था 12 एंग्री मेन, जो 1957 में रिलीज हुई थी। लेकिन इसका जो निर्देशन और प्रस्तुतिकरण इतना बढ़िया था कि आपको देखकर लगेगा कि भारत में भी ऐसी फिल्में बनती हैं। फैसला होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही किसी से मिल सकता है। इस फिल्म को बनाया था बासु चटर्जी ने, जिनका स्टाइल 80s में बहुत ही अलग था। और आज बासु चटर्जी भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन इनकी कई फिल्मों को लोग आज भी आइकॉनिक मानते हैं। उन्हीं में से एक फिल्म थी एक रुका हुआ फैसला। ओके कमान प्लीज, जरा जल्दी से शुरू किया जाए। ये फिल्म केवल एक कमरे में शूट हुई थी। इसमें केवल 12 ही कलाकार थे और खास बात थी कि केवल डायलॉग डिलीवरी, सिचुएशंस और कलाकारों के अभिनय से ये फिल्म इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आती है कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा है। जी हाँ, ये कोर्ट रूम ड्रामा था, बस इसमें जो सीन्स थे वो एक कमरे के अंदर थे। रुकिए जरा एक मिनट। सुनिए साहब, आप हैं कौन हैं? इसमें ढेर सारे ऐसे कलाकार थे जो ज़्यादातर थिएटर्स और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए थे। उन्हीं में से एक कलाकार था जो आज भी सबके बीच में लोकप्रिय था, जिनकी ये पहली फिल्म थी। ये थे अनु कपूर। वैसे इस फिल्म को लिखा था अनु कपूर के भाई रंजीत कपूर ने, और इसमें 2 और एनएसडी के कलाकार भाई एक साथ दिखाई दिए थे, एम.के. रैना और के रैना, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत ही पॉपुलर कलाकारों में से हैं। उन दोनों ने पहली बार फिल्म में एक साथ काम किया था। ऐसी बातें अक्सर वकीलों टाल जाते हैं। फिर वो किस तरह का घोंचू वकील था, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। तो फिल्म में इन सब के बीच में पंकज कपूर भी थे, यानी शाहिद कपूर के पिताजी, जिनका रोल सबसे दमदार था। आपको मालूम नहीं है ये आदमी खतरनाक कातिल है, इन्हें तो फांसी के तख्ते पर होना चाहिए था। और ढेर सारे और थिएटर के लोग थे जिनकी परफॉर्मेंस से ये फिल्म बहुत ही स्पेशल हो गई है। हाल ही में फिल्म का रीमेक भी किया जा रहा था और जल्द ही इसका रीमेक भी लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओरिजिनल फिल्म की ओरिजिनलिटी हमेशा बनी रहती है। तो भले ही फिल्म का रीमेक आ जाए, लेकिन ओरिजिनल फिल्म में जो एक ऑनेस्टी है, भले ही उस वक्त रिसोर्सेज ना हो, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म बनी थी और जिस तरह इस फिल्म को शूट किया गया है, पेश किया गया है, वो काबिले तारीफ़ है। केवल एक कमरे में 12 किरदारों के साथ सिचुएशन कैसी क्रिएट की जाती है, वो आप इस फिल्म में देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारी फिल्में भी कुछ भी कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि आप सबसे ज्यादा मैं उससे जान सकता हूँ। भले ही हमारी फिल्में हॉलीवुड या फिर इंटरनेशनल सिनेमा से प्रेरणा लेती हों, लेकिन जो उनका स्टाइल और जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो ऐसा होता है कि देखकर लगता ही नहीं कि ये कहीं से इंटरप्रेटेड है या कहीं से प्रेरित है। ये वो कमरा है जहां बूढ़ा सो रहा था। इस कमरे के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही कमरा है। तो ऐसा है हमारी सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा का मैजिक, जो पिछले 100 सालों से लोगों को बांधे रखा है और आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में भी बांधे रखेगा। तो भारतीय सिनेमा की कुछ छोटी बड़ी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की जानकारी हमसे जानना चाहेंगे।